हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। ना जयपुर की राजमाता गायत्री देवी इस दुनिया में है और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन दोनों के बीच तनाव भरे संबंधों की कहानियां अक्सर चर्चा में रहती हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इन दो शख्सियतों के बीच हमेशा ही अदावत रही है। आखिर क्या वजह है कि इन दोनों की कभी आपस में बनी ही नहीं। गायत्री देवी को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में भी जाना जाता है। तिहाड़ जेल में हमेशा चोर उचक्कों और अपराधियों का हल्ला गुल्ला होता रहता है। इसी जेल में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी को बंद कर दिया था। उन्हें 6 महीने के लिए कैद कर दिया गया था, लेकिन क्यों? इसके पीछे एक कहानी रही है जो राजनीतिक इतिहास के साथ ही दो शीर्ष महिलाओं के वर्चस्व की जंग में ईर्ष्या का भी पहलू समेटे हुए है। कुछ लोग इसका सिरा उन दिनों में भी ढूंढते हैं जब दोनों साथ ही शांति निकेतन में पढ़ रही थी। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 में लंदन में हुआ था। 29 जुलाई 2009 को उनका 90 बरस की उम्र में निधन हुआ। जब तक गायत्री देवी जिंदा रही तब तक उनसे ये जरूर पूछा जाता था कि इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते इतने खट्टे क्यों हैं। 1975 में जब गायत्री देवी बंबई में इलाज करवाने गई थी तब उन्हें बताया गया कि इलाज होते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। इमरजेंसी का समय था। गायत्री देवी ने घबराए बगैर दिल्ली का रुख किया, लोकसभा पहुंची। वहां जो नजारा देखा वो अवाक करने वाला था। विपक्ष की बेंचें खाली पड़ी थी, लोकसभा विपक्ष शून्य थी। गायत्री देवी औरंगजेब रोड स्थित अपने घर पहुंची और कुछ ही देर में आयकर विभाग के अफसर वहां पर पहुंचे। अफसरों ने उनसे कहा कि उन पर आरोप है कि उन्होंने अघोषित सोना और संपत्ति छुपा रखी है। इसी सिलसिले में विदेशी एक्सचेंज व तस्करी से जुड़े एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में साथी कैदियों और उनके बच्चों को पढ़ाने वाली गायत्री देवी की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। उन्हें गोल्ड स्टोन की शिकायत हो रही थी। इसी वजह से उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। हालांकि उन पर सारी पाबंदियां जारी रही। जेल से छूटने पर गायत्री देवी एक छोटा जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन उनके करीबी बीजू पटनायक भी जेल में थे, इसीलिए जश्न नहीं हुआ। उन्हें दूसरा झटका तब लगा जब घर पहुंचते ही उनके सौतेले बेटे ने उन्हें बताया कि उन पर और उनके घर पर नजर रखी जा रही थी। मैं इंदिरा से बात करना चाहती हूं। यह सुनकर गायत्री देवी का यही जवाब था। उनके ये रंजिश संजय गांधी की मौत के वक्त भी बनी रही। जिस देश में लोकतंत्र एक तानाशाह के हाथ में है वहां मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं। ये बात कहकर इमरजेंसी के बाद चुनावी राजनीति को अलविदा कह चुकी गायत्री देवी को लंबे समय तक अटकलें लगती रही कि वो राजनीति में वापसी करेंगी। इसी बीच 1980 में संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। संजय के निधन पर शोक जताने के लिए गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी को फोन भी किया था, लेकिन इंदिरा ने बात करने से मना कर दिया था। यह मनमुटाव सामान्य नहीं था, रंजिश थी। इसके पीछे आखिर क्या बात थी? गायत्री देवी और इंदिरा गांधी दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के स्कूल पाठ भवन में साथ पढ़ चुकी थी और उनकी ये ईर्ष्या स्कूल के जमाने से शुरू हुई थी। तभी से एक दूसरे से परिचय था। तो क्या दोनों के बीच कहा सुनिया मनमुटाव इसी दौर से शुरू हुआ था? इसका जवाब हाँ में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे जुड़ा कोई दस्तावेज तो नहीं मिलता। लेकिन खुशवंत सिंह ने जो कुछ दोनों को लेकर लिखा या साक्षात्कारों में कहा, उसके अनुसार इंदिरा गांधी बहुत ही अपने आप को सबसे ऊपर मानने वाली महिला थी। आत्ममुग्ध थी वो। अपने से ज्यादा सुंदर या दर्शनीय महिला को आसपास इंदिरा गांधी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खुशवंत सिंह ने एक जगह यह भी जिक्र किया कि संसद में जब गायत्री देवी पहुंची थी तब उन्हें देखकर इंदिरा गांधी बेहद असहज ही नहीं बल्कि चिढ़ महसूस कर रही थी।
इसी का नतीजा था कि संसद में इंदिरा ने उन्हें इशारों में शीशे की गुड़िया तक कहा था। इस पर गायत्री देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये इंदिरा के भीतर बदले की भावना रही। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि अगर सच में ये कोई बदले की भावना थी तो किस बात का बदला इंदिरा लेना चाहती थी। गायत्री देवी ने कांग्रेस को भी एक बार ठेंगा दिखा दिया था। असल में हुआ ये था कि सी राजगोपालाचारी ने एक स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। इसी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गायत्री देवी ने जयपुर से लोकसभा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था। 1962 में इस चुनाव में न केवल गायत्री देवी जीती बल्कि उस समय के हिसाब से 1,92,000 वोटों के अंतर से उन्हें जो जीत मिली वो तत्कालीन खबरों के अनुसार वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके बाद 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी से कांग्रेस पार्टी के साथ आने का प्रस्ताव भी रखा था। गायत्री देवी के पति राजा मानसिंह द्वितीय कांग्रेस सरकार के राजनयिक बन चुके थे। इसके बावजूद गायत्री देवी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ से इनकार कर दिया, स्वतंत्र पार्टी के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। लगातार कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतती रही। कहा जाता है कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने शाही भत्ते यानी कि प्रिवी पर्स को संविधान संशोधन करके खत्म करने का जो कदम उठाया था उसके पीछे गायत्री देवी के साथ चल रही अनबन एक बहुत ही बड़ी वजह थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, बाय, टेक केयर।